सर आप रोज़मर्रा की चीज़ें बताइए घर में इस्तेमाल। शीट का नाम क्या है? इन्वेंट्री शीट। हाँ जी जी। अब हम नए फॉर्मेट में देखो मैंने यहाँ लिखा डेज और मैंने यहाँ लिख दिया मंडे। अब मंडे लिखने के बाद मैं यहाँ कोने में माउस लेकर आऊँगा और इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक डेज लिखेगा। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा ड्रैग करूँगा शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा जनवरी ठीक है और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा ये एक्सेल के अंदर फिक्स है। एक जगह है जहाँ पर ये फिक्स है वो मैं बताऊँगा आगे चलकर। जैसे अगर मैं क्लास की बात करूँ या मैं एक कंपनी के डिपार्ट की बात करूँ जिसमें 100-200 बच्चा काम करता है और मुझे पता है हर महीने इन्होंने ही काम करना है, मैं हर महीने करके नाम लिखूंगा नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास शीट है, यहाँ पे भी चाहे बना सकते हैं। मैं आप लोग के हर महीने नाम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ रिसेप्शन वाले टीचर लिख के देती है। मैं एक्सेल के अंदर आपकी लिस्ट बना के रख सकता हूँ क्लास की। मुझे क्या करना होगा सिर्फ नाम एक लिखना होगा क्लास के बच्चे का, बाकी मैं पकड़ के उसको ड्रैग करूँगा जितने क्लास में बच्चों के सबके नाम आए ये मैं बना सकता हूँ। तो ये एक्सेल के अंदर वहाँ पर लिस्ट बनाने का ऑप्शन होता है। उस लिस्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें नए नाम ऐड भी कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये चारों की लिस्ट बनी हुई है एक्सेल के अंदर, यहाँ तक लिखे हुए आ रहा है वो बैकएंड में लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट को हम डिलीट भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते और उसमें कोई नाम ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फिक्स है। हम जो बनाएंगे हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नाम लिखे और इनको ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, और मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, डीएस। लिखने के बाद इन सबको सेलेक्ट करा मैंने, बॉर्डर में गया और यहाँ से मैंने ले दिया ऑल पर। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है मैक्सिमम टेम्परेचर। जरूरी नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम नंबर भी हो सकते हैं, मिनिमम नंबर भी हो सकते हैं। बात हम कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो मैक्सिमम और मिनिमम का लगाएंगे, हम मैक्सिमम टेम्परेचर का नहीं लगाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर। आपके पास 1 से लेके 1000 की रेंज में नंबर हो, 1 से लेके 10 की रेंज में नंबर हो, 1 से लेके लाख की नंबर की रेंज हो, हमें उनमें से सबसे टॉप नंबर कौन सा वो निकालना है, सबसे लोएस्ट नंबर मिनिमम नंबर कौन सा वो निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास की बात करूँ उसमें बच्चों के नंबर किसी सब्जेक्ट में कितने होते हैं, किसी के कितने होते हैं, टोटल नंबर की बात करूँ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि तमाम बच्चों में सबसे हाईएस्ट नंबर वाला कौन है, तो मैं मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दूँगा। ये देखना सबसे लोएस्ट नंबर वाला कौन है, मिनिमम का फॉर्मूला लगा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख, टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर के हिसाब से लिख देंगे। मैक्सिमम नंबर है मैंने यहाँ लिख दिया, इसी तरीके से मिनिमम की अगर बात करें ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ से कर दिया सेंटर मिडल। उसके बाद ये दो सेल सेलेक्ट करें, मर्ज कर, ये दो सेल सेलेक्ट करें, मर्ज कर, ये दो सेल सेलेक्ट करें, मर्ज कर, फिर ये तीनों सेल और ये सेल सेलेक्ट करें और बॉर्डर। ठीक है, यहाँ एडिट
ये वाला है लेफ्ट। ठीक है, मैक्सिमम की जगह मैंने लिख दिया मिनिमम, और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई मतलब। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर मालूम करना। मैं चाहता हूँ जो नंबर मेरे पास लिखे हुए इनमें से जो सबसे ज़्यादा वाला नंबर है वो यहाँ आ जाए, इनमें से जो कम से कम वाला नंबर है वो यहाँ आ जाए। सही है, इक्वल टू मैक्स, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है मैक्सिमम। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या कह रहा है, नंबर 1 नंबर 2। इससे पहले ये कंडीशन एक और फॉर्मूले में भी आ रही है, क्या कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा भी सम का हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू मैक्स, इसमें भी कह रहा है नंबर 1 से नंबर 2 1 बाय 1 हर सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर पूरी रेंज भी सेलेक्ट। ठीक है, रेंज की पहचान क्या है, E6.E12। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ E6, सेल सेलेक्ट हो गया, बीच में क्या आ रहा था, 2 रुपये आ रहा है, मैंने ये शिफ्ट के साथ लगा दिया 2 रुपये कॉल है। उसके बाद क्या आ रहा है, आखिरी सेल नब्बे रेंज है। सही है, ब्रैकेट क्लोज। इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तीनों को सेलेक्ट करा, इनको भी मैंने सेंटर में लिया। अब मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर निकालना, इक्वल टू मिन ब्रैकेट हो। यही बात कह रहा है वो भी। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम हमारा था 42, मैंने अगले सेल पे क्लिक करा, किसी भी सेल पे 42 से बड़ा है 43। जैसे ही मैंने ऊपर लिखा एंटर करूँगा, नीचे चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले का ये फायदा, आपको हर दफ़ा वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, आंसर वो खुद दे रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर सबसे कम कौन सा 8 है, किसी भी सेल पे क्लिक करा, 8 से कम 7 लिखा, एंटर करो। ठीक है सर, इसमें फार्मूला आपने लगाया है, कहाँ लगाया है? किसमें किसमें मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे अभी कौन सा लगा, यहाँ पे लगा। ठीक है, सर ये फार्मूला आपने नीचे लगाया, ऊपर नहीं लगाया? फॉर्मूला हमारे यहाँ लगेगा, हमें उसको एरिया बनाने का कहाँ से हमें डेटा चाहिए, मैं फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ जहाँ मैंने हेडिंग डाला। देखिए हेडिंग मैंने यहाँ डाली ना, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दी, आंसर जहाँ चाहिए वहाँ पर फार्मूला लगेगा। फॉर्मूला वहाँ, और डेटा आपको वो बताना है जहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ आंसर चाहिए, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस एरिया में तो यहाँ आंसर चाहिए, तो ज़रूरी नहीं मैं यहाँ लगाऊँ, अगर मैंने हेडिंग यहाँ डाली तो मैं यहाँ भी लगा दूँ। इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, रेस सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज। सबका फॉर्मूला जरूरी है सामने वाले, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं ना मॉड इक्वल टू, तो सामने वाला अगर मैं यहाँ लगाऊँ, देखो क्या होगा, सबका करीब होना जरूरी। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ सबका फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन फिर आप शॉर्ट कमांड में जरूर नहीं लगा सकते, फिर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू सब ब्रैकेट ओपन, आपने ये सेलेक्ट कि मुझे सबको टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बता देगा वहाँ
डेटा में से मैक्सिमम निकालना। तो मेरे इस डेटा में जो है मैक्सिमम यहाँ पे मुझे चाहिए इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सही है, अब क्लियर है। जी सर। अब मेरे पास क्या है एवरेज, मुझे एवरेज मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हफ्ते में गर्मी नहीं हो, थोड़ी ठंडक हुई, कम से कम जो गई वो 7 तक, मतलब कभी ज़्यादा हो रही थी कभी कम हो रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा 43 में जाके कम से कम मौसम ठंडा का लग रहा 60 डिग्री, कभी 20 हो रहा होगा, कभी 10 हो रहा होगा, कभी 25 हो रहा होगा, कभी 30 हो रहा होगा, कभी 40 हो रहा होगा। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है कि दरमियाना कितना रहा, नॉर्मल कितना टेम्परेचर रहा पूरे हफ्ते में, एक दिन कोई सा भी हो सकता है, कोई सा टाइम हो सकता है। अगर दरमियाना एवरेज निकालना तो फिर हम एवरेज इसके हिसाब से नहीं निकालेंगे, एवरेज हम इसके हिसाब से इक्वल टू सर इसकी शॉर्ट फॉर्म ही होगी। नहीं, इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मिलती है मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके एवरेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लगा हुआ आ गया इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन दोनों सेलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज। 43 और 7 कितने होते हैं प्लस करें अगर 50 होता है, 25 और 25 कितने होता है 50 का आधा क्या होगा 25 होगा, तो एवरेज में क्या बता दिया 25, ये 50 का आधा 25 होगा, उसने यहाँ बता दिया। इसका जो दरमियाना रहा एवरेज 25। इस तरीके से आपकी ये शीट बनेगी। क्लियर है ना। अब मैंने इस शीट के ऊपर क्या करा था, बॉर्डर अप्लाई करा था, बॉर्डर मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये काम मैं करूँगा कीबोर्ड से, ठीक है, ये काम मैं करूँगा कीबोर्ड से। जैसे करेंगे हेडिंग पे गए, शिफ्ट दबाया, अगर मैं डाउन एरो में दबाऊंगा कि 1 बाय 1 सेलेक्ट करेगा, मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, अब कॉलम सेलेक्ट करना, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, जितने भी कॉलम आगे तक होंगे वो सब सेलेक्ट करेंगे। वहाँ आगे रुकेंगे जहाँ आगे एरिया ब्लैंक होगा, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक, इसलिए अगर ये एरिया ब्लैंक नहीं होता तो ये सिलेक्शन यहाँ तक होगा। सर वहाँ पे कुछ लिखा होता है तो वहाँ तक चले जाते। बीच में बस स्पेस नहीं होना चाहिए, एक लाइन का भी स्पेस आ गया तो रुक जाएगी। चाहिए पूरी सिलेक्ट कर ली, मुझे क्या देना है, इसको बॉर्डर देना है। मैंने दबा दिया ऑल्ट, ऊपर देखो होम टैब इंसर्ट टैब के ऊपर अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं। होम के लिए क्या लिखा हुआ है, एच लगा। बॉर्डर के लिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा बी बी। क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, बी प्रेस करो। मुझे क्या करना है, पूरी शीट पे बॉर्डर देना है। क्या लिखा हुआ है और बॉर्डर के लिए ये लिखा हुआ है, ये आ गया बॉर्डर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे इन हेडिंग्स को बोल्ड करना है, बोल्ड कंट्रोल बी वाला, शिफ्ट कंट्रोल डाउन है, ठीक है, और एच बोल्ड के लिए क्या लिखा हुआ आ रहा है 1 प्लस। अब जैसे ये सेटिंग मेरे पास खराब हो गई, टेक्स्ट छुप गया, कट गया, मुझे एक बार ठीक करना है, या तो मैं यहाँ से ठीक करूँगा
या डबल क्लिक करूँगा या फिर सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, ऑटो फिट कॉलम फिट, इस पर क्लिक करूँगा ताकि एडजस्ट हो जाए। लेकिन यही काम मुझे अगर कीबोर्ड से करना होगा, पहले मैं पूरी शीट को सेलेक्ट करूँगा, इसको भी साफ करूँगा। मैंने पूरी शीट सेलेक्ट करी और H क्या लिखा हुआ है, F और O लिखा हुआ है, और H O फिर I आएगा, ऑटो फिट फॉर्मेट के लिए I। यही काम अगर मुझे तुम्हारे याद हो जाएंगे ना, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। शीट में सेलेक्ट करी, मुझे पता है इसको ऑटो फिट करना है, मैं क्या करूँगा, और H O I बॉर्ड करना है, और H और नहीं करोगे तो ऊपर सिलेक्शन नहीं मिलेगा, और ऐसे दबाओगे डायरेक्ट ऐसा और दबाओगे तो ऊपर वो बताएगा कि अब जो है ये हर टूल जो है आपकी एक्टिव होने वाली है। एच की टूल एक्टिव करनी है तो ऐसा होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे एडिट आया, ठीक है, तो मुझे 2 लाइनें सेलेक्ट करनी है। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ नहीं करूँगा, अगर शिफ्ट कंट्रोल के साथ करूँगा वो आखिर तक चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आगे कोई रुकावट ही नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो रुक जाए आगे। तो मुझे फिर शिफ्ट के साथ सेक्शन बनाना है। शिफ्ट के साथ मैंने इस तरीके से सेक्शन बनाई, मर्ज एंड सेंटर करना है, और H M C करोगे याद हो, सही है। मैंने यहाँ एडिट डाली, यहाँ पे टेम्परेचर शीट और H B ठीक आउटलाइन बॉर्डर के लिए T बॉडी आउटलाइन ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसको अलाइन सेंटर और मिडिल करना है, सेंटर तो है, मिडिल करना है, बीच में आना है, और H अलाइन मिडिल के क्या लिखा हुआ है, ऊपर A है, अब लगा दो A है। राइटिंग का साइज बड़ा करना है, और H राइटिंग साइज के लिए क्या लिखा हुआ है, FS है, F5 है, FS। हालांकि सिलेक्शन आ गई नंबर के ऊपर, डाउन एरो की प्रेस करो, कहीं हट इसी तरीके से नीचे भी बॉर्डर देना था, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। सर ये चीज़ वर्ड में नहीं है, वर्ड में और दबाओगे वर्ड में भी आता है, और H और बॉर्डर के लिए बॉर्डर में जाके इसी तरीके से हाईलाइट करना है, और H हाईलाइट के लिए लिखा हुआ आ रहा है H। उसके बाद तो व्हाइट कलर का सिलेक्शन आ रहा है, डाउन एरो की प्रेस करो, राइट एरो की प्रेस करो, कलर चेंज हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से आप एक टेम्परेचर